हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम रोमन नंबर देखने वाले हैं। रोमन नंबर्स को कैसे लिखा जाता है। एक्चुअल में याद नहीं किया जाता है, बस इनको बनाने के लिए हमें कुछ रूल्स हैं, वो अगर पता हो तो हम किन्हीं की भी संख्याओं का रोमन नंबर बना सकते हैं। तो सबसे पहले हम कुछ रूल्स देखेंगे, उनके बाद में फिर बनाना सीखेंगे कि कैसे रोमन नंबर्स को बनाया जाता है। रोमन नंबर में सबसे पहले कुछ जो आधार होते हैं, बेस संख्या होती हैं, उनको पढ़ेंगे हम लोग। जैसे फर्स्ट को एक को फर्स्ट लिखा जाता है, 5 को बी लिखते हैं, 10 को लिखा जाता है एक्स, 50 को लिखा जाता है एल, 100 को लिखा जाता है सी, 500 को लिखा जाता है डी और 1000 को लिखा जाता है एन। तो इस तरीके से सबसे पहले हमने ये बेस नंबर देखे हैं, जिनके आधार पर हम किसी भी संख्या का रोमन नंबर बनाएंगे। अब इसके बाद में कुछ रूल्स हैं, उन रूल्स को देखते हैं। रोमन नंबर लिखने के कुछ रूल्स होते हैं। फर्स्ट रूल है आई, एक्स, सी और एम, इनको अधिकतम 3 बार एक साथ या फिर लगातार 3 बार लिखा जा सकता है, इससे अधिक नहीं। मतलब कि जब भी हम लिखेंगे इसको, फर्स्ट को, एक्स को, सी को, एम को, तो इनको अधिकतम लगातार 3 बार लिखा जा सकता है, 3 बार से ज्यादा नहीं। जैसे कि थर्ड लिखना है तो इसको 3 बार लिख लेंगे, 30 लिखेंगे तो x 3 बार आ जाएगा, लेकिन 40 में ये 4 बार नहीं आएगा। ऐसे सी हमारा 100 था तो अधिकतम 3 बार सी लिखा जा सकता है, या फिर m को अधिकतम 3 बार लिखा जा सकता है। इनको, इन चारों को 3 से अधिकतम बार लगातार नहीं लिखा जा सकता। बीच बीच में तो लिख सकते हैं हम लोग, लेकिन लगातार 3 से ज्यादा बार इन चारों को नहीं लिखा जा सकता। फर्स्ट रूल तो ये है हमारा। सेकंड क्या है, ये हमारा फिफ्थ है, ये 50 है और ये 500 है। 5, 50 और 500, इनको लगातार 2 या 3 बार नहीं लिखा जा सकता। मतलब जब भी हम इनको यूज करेंगे तो इनको सिंगल टाइम्स यूज करेंगे, एक ही बार यूज करेंगे। इनको लगातार 2 बार या 3 बार नहीं लिख सकते हैं। ये हमारा सेकंड रूल। थर्ड हमारा रूल है, जब सेम सेम नंबर हो तो उनको प्लस कर देते हैं। सेम सेम को प्लस कैसे कर देते हैं, जैसे कि एग्जांपल के तौर पर ले लेते हैं हम। जैसे कि हमारा ये फर्स्ट फर्स्ट है, अब ये दोनों सेम है तो इनको क्या कर देंगे, प्लस। जैसे ये एक और ये भी एक, तो एक और एक कितना हो गया हमारा, 2। इस तरीके से जैसे कि हमारा x x x, ऐसे 2 या 3 बार भी हो सकते हैं। तो अगर ऐसे हो गए तो फिर इनको भी क्या कर देंगे, हम प्लस कर देंगे। मींस की ये है हमारा 10 प्लस 10 प्लस 10, तो कितना हो जाएगा, 30। ऐसे इस तरीके से जब भी दो सेम नंबर्स आ जाते हैं हमारे रोमन में, दो सेम हो तो उनको क्या कर दिया जाता है, आपस में प्लस कर दिया जाता है। जैसे कि सी सी, तो ये कितना हो जाएगा हमारा, ये 100 और ये भी 100, तो ये टोटल कितना हो गया हमारा, 200। इस तरीके से इनको यूज करते हैं। अगर सेम नंबर होते हैं तो उनको हम क्या करते हैं, प्लस कर देते हैं। यदि स्मॉल पहले है और फिर बिग है, मतलब कि छोटा नंबर पहले है और फिर इसके बाद में क्या है, बड़ा है, तो हम क्या करते हैं, माइनस करते हैं। अच्छा, माइनस कैसे करेंगे, बड़े में से छोटे को माइनस करके। स्मॉल मतलब छोटा, बिग मतलब कि बड़ा। तो यदि पहले स्मॉल दे रखा है, बाद में बिग दे रखा है, तो उसको हमेशा क्या किया जाता है, माइनस किया जाता है। जैसे कि इस तरीके से ये, अब इसमें ये है भी, ये कितना है 5 और ये कितना है 1, तो 1 पहले है और 5 बाद में है, मतलब इसको कैसे लिखा जाएगा, बड़े में से माइनस करना है तो बड़े में से छोटे को। बड़ा कौन है, 5 और छोटा कौन है, 1, तो 5 में से 1 तो गया, तो कितना बचेगा हमारा, 4। इस तरीके से जैसे कि ये और ये फर्स्ट है और ये क्या है हमारा 10, तो हम क्या करेंगे, 10 माइनस 1 मींस कितना हो जाएगा आपका 9। इस तरीके से इनको लिखा जाता है। जैसे कि x c, इस तरीके से। तो ये जो c है ये हमारा 100 है और इसमें से हमें 10 माइनस करना है, तो ये बचेगा हमारा 9। ऐसे लिख सकते हैं हम लोग। और ऐसा है जैसे c और d है, इस तरीके से। तो इसे कैसे लिखा जा सकता है, d है 500, 500 में से c मतलब कि 100 कम कर लेंगे, तो कितना हो जाएगा हमारा 400। इस तरीके से इनको लिखा जा सकता है। अब नेक्स्ट देखते हैं, यदि बिग पहले दे रखा है और फिर स्मॉल, मतलब कि बड़ा नंबर पहले फिर इसके बाद में क्या है, छोटा। तो पहले बड़ा है फिर छोटा है, तो हम क्या करते हैं, इनको प्लस कर देते हैं। प्लस करते हैं मींस की कैसे, जैसे कि
ये होगा। अब इसको कैसे करेंगे, ये हो गया हमारा 5 और ये हमारा हो गया 2, तो 5 और 2 कितना हो जाएगा हमारा 7। इस तरीके से जैसे कि x और i इस तरीके से, तो ये x हो गया, ये हो गया हमारा 10 प्लस ये i मतलब ये हो गया 1, तो ये हो गया हमारा क्या 11। ऐसे ही यदि हमारा c डबल x है तो इसको कैसे लिखेंगे, c हो गया हमारा 100 प्लस x और x ये हो गया हमारा 20, तो ये हो जाएगा हमारा 120। या फिर हमसे सी पूछते तो क्या होता, डी हो गया हमारा 500 और सी हमारा कितना हो गया 200, तो ये हो जाएगा हमारा 700। तो इस तरीके से ये हमारा फिफ्थ रूल हो गया, जिसमें कि हमें पहले बिग नंबर दे रखा हो और बाद में स्मॉल नंबर हो तो उनको हम क्या कर देते हैं, प्लस कर देते हैं। तो ये 5 रूल हैं जिन जिन पर बेस्ड हम आगे रोमन नंबर्स को बनाना सीखेंगे। अब है घटाने के नियम, कि किसी भी संख्या को रोमन नंबर को जब हम सॉल्व करते हैं तो उसमें जब घटाते हैं तो उसके घटाने के क्या नियम होते हैं। फर्स्ट है i को केवल v या x में से केवल एक बार घटाया जा सकता है। मतलब कि हमने इससे पहले देखा कि भाई यदि स्मॉल नंबर पहले होता है बाद में बिग होता है, मतलब छोटा पहले है बाद में बड़ा होता है, तो हम क्या करते हैं उसको घटाते हैं। तो घटाने में भी ये नहीं है कि कुछ का भी किसी में से ही घटा देंगे, उसके भी रूल्स होते हैं कि जो i है i को सिर्फ हम v में से या x में से, और वो भी केवल एक बार घटाया जा सकता है, और किसी में से i को नहीं घटाया जा सकता, सिर्फ किस में से v या x में से, वो भी केवल एक बार। जैसे कि हम देखते हैं कि i इस तरीके से होता है, तो हम क्या कर देते हैं 5 में से एक घटाया और कितना कर देंगे हम 4। ऐसे ही i और x रहेगा तो हमारा 10 में से एक जाएगा, कितना हो जाएगा हमारा 9। लेकिन कभी भी i l या i c इस तरीके से नहीं होता, मतलब कि इनको i को और किसी में से नहीं घटाया जा सकता, सिर्फ v और x में से ही घटा सकते, और वो भी एक बार। ऐसा नहीं कि i और v i v इस तरीके से नहीं कर सकते। ठीक है, तो फर्स्ट वाला क्या होगा कि जो i है, i हमारा जो फर्स्ट है, उसको केवल v या x में से केवल एक बार ही घटाया जा सकता है, और वो भी सिर्फ v और x में से, और किसी में से नहीं। घटाने के रूल ये। सेकंड है हमारा x को केवल l या c में से केवल एक बार घटाया जा सकता है। मतलब कि ऐसे जिस प्रकार i को v और x में से केवल एक बार घटा पा रहे थे, ऐसे ही x को सिर्फ हम l या c में से ही घटा सकते हैं, और वो भी एक बार। जैसे कि xl कितना हो जाएगा, l हमारा है 50 और x है हमारा 10, 50 में से 10 जाएगा तो कितना हो जाएगा हमारा 40। ऐसे ही जैसे xc, तो ये है हमारा 100 में से जब हम 10 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 90। इनके अलावा ना तो x को डबल बार ले सकते हैं, ऐसा नहीं ले सकते, xl गलत हो जाएगा। ठीक है, केवल एक बार ही घटा सकते हैं, और वो भी l या c में से। इनके अलावा और किसी में से x को नहीं घटाया जा सकता, और एक से ज्यादा बार तो इनमें से भी नहीं घटा सकते, सिर्फ एक बार ही घटा सकते हैं। थर्ड पॉइंट है हमारा c को केवल d या m में से केवल एक बार घटाया जा सकता है। c हमारा 100 है, d 500 और m हमारा 1000। तो 500 या 1000 में से 100 को केवल एक बार ही घटाया जा सकता है। जैसे कि या तो आप जैसा ऑप्शन लेते हैं सी डी, तो ये हमारा 500 में से हमारा 100 माइनस होगा तो कितना बचेगा हमारा 400। इस तरीके से यदि सी एम होगा तो सी एम होगा, तो ये है m हमारा 1000, और 1000 में से c हमारा 100 माइनस करेंगे तो हमारा बचेगा 900। इसके अलावा और कुछ जैसे कि ccd या ccm इस तरीके के माइनस नहीं किए जाते, मतलब कि c को केवल इन दोनों में से ही घटाया जा सकता है, और वो भी एक बार, ना कि 2 या 3 बार। सिर्फ एक बार ही हम d और m में से c को माइनस कर सकते हैं, c को और किसी में से माइनस नहीं किया जा सकता। और फोर्थ और जो लास्ट है हमारा इंपॉर्टेंट है कि VLD को किसी में से भी नहीं घटाया जा सकता। किसी में से भी हम VL और D को नहीं घटा सकते। कभी भी ऐसा नहीं होगा V और X, ऐसा कभी भी नहीं हो सकता, ना भी C होगा, इस तरीके से भी कभी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि
ना ही कभी ऐसा होगा एल डी, ये भी नहीं होगा, क्योंकि बी एल और डी इनको किसी में से भी माइनस नहीं किया जा सकता। तो इस तरीके से हमको ये घटाने के नियम जरूरी है याद होना, क्योंकि यदि हमें ये नियम याद नहीं होंगे तो हम किसी भी नंबर्स को ठीक से नहीं बना पाएंगे। अब रोमन नंबर्स में हमको स्टार्टिंग क्या आनी चाहिए, कुछ 1 से लेके 10 तक। जैसे कि 1 को लिखा जाता है फर्स्ट, 2 को लिखते हैं ये सेकंड, 3 को लिखते हैं ये थर्ड, 4 को जैसा कि हमने देखा था 4 क्या है, अब इसको 3 से ज्यादा बार यूज नहीं कर सकते, तो हमने ये लिखा 5 और उसमें से 1 इस तरफ कर दिया, तो ये 5 में से जब ये कम करेंगे तो कितना जाएगा हमारा 4। ऐसे 5 का हमारा ये भी हो गया। 6 का, अब इसको 2 बार नहीं लिखा जा सकता, तो ये 5 और इसके इस तरफ ले लेंगे, पहले बड़ा बिग और फिर स्मॉल, तो क्या करते हैं प्लस, तो ये 5 और एक ये, तो कितना हो जाएगा हमारा 6। ये भी, ये 5, ये 6 और ये 7। 8 के लिए ये 5 हो गया, 6 7 8। अब 9 के लिए, अब इसको तो 3 से ज्यादा बार लिखा नहीं जा सकता, तो अब हम क्या करेंगे 10 लेंगे और 10 में से 1 कम कर देंगे, तो ये हो जाएगा हमारा 9 और 10 का क्या हो जाएगा हमारा ये 6। इसी प्रकार हम 11 का लिख सकते हैं, 11 का हो जाएगा ये 10 और ये 1 11। ऐसे ही इसी प्रकार 15 का हो जाएगा ये 10 और ये 5 15। इसी प्रकार 19 का क्या हो जाएगा, 19 का लिख सकते हैं हम, तो ये 10 और ये हमारा 9, 10 और 9 19। और 20 का क्या हो जाएगा, 2 बार में ये 10 10 10 20। तो इस तरीके से 21 का ऐसे लिख सकते हैं हम, 25 का लिख सकेंगे कैसे, ये हमारा 20 और ये हमारा 5 25। और 29 का यदि लिखना है तो 29 का लिखेंगे हम, तो ये हमारा 20 और ये हमारा 9 हो गया 29। और 30 का लिखना है तो 30 का 3 टाइम्स आ जाएगा हमारा x। फिर इसी प्रकार 31 का हो जाएगा x x x, ये हो जाएगा 31 का। ऐसे ही 35 का कैसे लिख सकेंगे हम, 1 2 3 और ये 5, ये हो गया 35 का। और 39 का लिखना है तो 39 का लिखना है तो हो जाएगा हमारा x x x, ये तो हो गया हमारा 30। और फिर अब कितना बचा 9, तो 9 के लिए हमारा i x, ये हो गया हमारा 39 का। और अब हमें 40 का लिखना है। अब 40 का लिखने के लिए हम 4 बार x को तो नहीं लिख सकते, तो हम क्या करेंगे, अब 40 के आगे क्या होता है इधर 50, तो 50 में से 10 कम कर ले तो 50 होता है l, और 10 कम कर लेंगे तो ये हो जाएगा x। तो इस तरीके से 40 तक हो गया हमारा। 41, अब 41 में क्या, अब ये चलने लगेगा हमारा बेस, ये x और l, ये हो गया हमारा 40 और ये 1 41। इस तरीके से ऐसे ही अगर 45 करना है तो 45 क्या हो जाएगा हमारा x l, ये तो हो गया 40 और ये हमारा 5, तो हो जाएगा 45। इसी प्रकार से 49 यदि करना है तो 49 हमारा क्या हो जाएगा x l, ये तो हो गया हमारा 40। अब कितना 9 चाहिए, तो ये i x, ये और 50 में हमारा हो जाएगा l। और 51 हमारा फिर l i l फर्स्ट l सेकंड l थर्ड, इस तरीके से चलता जाएगा। और ऐसे ही 50 का हमारा l, 100 का हमारा c, इसके बाद फिर 500 का हमारा d और 1000 का हमारा m। ज्यादातर 1000 तक की संख्या पूछी जाती है, हजारों में 2-3 हजार तक संख्या पूछी जाती हैं, और उन्हीं संख्याओं को हमें रोमन में लिखना होता है। अब हम कुछ एग्जांपल्स देखेंगे जिनमें कि हम संख्याओं को रोमन नंबर्स में लिखना सीखेंगे। अब कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। एग्जांपल्स करने से पहले हमने इन बेस को सबसे पहले लिख लिया है, क्योंकि अभी स्टार्टिंग है, अभी आपको यदि याद ना हो तो इस वजह से हमने सबसे पहले इन आधार को यहाँ पे लिख लिया है, जिन पर बेस हमारा ये सब कुछ चलेगा। फर्स्ट वाला एग्जांपल, फर्स्ट है 69। 69 सबसे पहले इनको तोड़ना सीखें। तोड़ना मतलब कैसे, जैसे ये 69 है तो इसको आप ऐसे समझ सकते हो 60 प्लस 9, ठीक है। तो अभी स्टार्टिंग है, इस वजह से हम इसको तोड़ के करना है, फिर इनको हम डायरेक्टली करने लगेंगे। तो 60 है, अब 60 को कैसे लिखा जाता है, 50 हो गया हमारा l, फिर इसके बाद में 10 और हम जोड़ देंगे इसमें, तो ये कितना हो गया हमारा 60।
अब कितना चाहिए हमें 9, और 9 को हम कैसे लिखते थे I, और ये हमारा x। इस तरीके से ये हो जाएगा हमारे 69 का। 123 का हम कैसे लिखेंगे? 123 मींस की सबसे पहले ये हमारा 100 और फिर 20 और फिर 3। तो इसको कैसे लिखा जाएगा? इसको लिखने के लिए हमें 100 20 3 है, तो 100 को कैसे लिखेंगे? 100 का हो गया हमारा c, और 20 है तो 20 को कैसे लिखेंगे? दो बार हमारा ये 10, तो ये हो गया हमारा 20, और फिर कौन है? 3, और 3 का क्या हो जाएगा? 3 बार ये हमारा 5, ये हो जाएगा हमारा 123 का। 499 को कैसे लिखेंगे हम? 499 है तो क्या होगा? 400 प्लस 90 और प्लस 9, तो 400 है। अब 400 को c को तो 4 बार नहीं लिख सकते, तो हम क्या करेंगे? 400 को c को 4 बार नहीं लिख सकते, लेकिन d में से यदि c को माइनस कर दें, 500 में से 100 माइनस कर दें तो 400 बन जाएगा हमारा। और माइनस कैसे होता है? ये बड़ा रखा और उसके पहले हम छोटे को रख लेते हैं, पहले स्मॉल और फिर बिग। तो 500 में से 100 जाएगा, कितना बचेगा हमारा? 400। अब कितना है? 90। अब 90 है तो 90 को कैसे लिखा जा सकता है? 50 और 40 तो लिया नहीं जा सकता, तो हम क्या करेंगे? 100 लेंगे और 100 में से फिर 10 को माइनस कर देंगे। ये 100 हो गया और इसमें से 10 को माइनस कर दिया, तो ये हो जाएगा हमारा कितना? 90। अब कितना? 9, और 9 को कैसे लिख सकते हैं? I और इस तरीके से, तो ये हो जाएगा हमारा 499 का रोमन नंबर। 504 को रोमन में कैसे लिखेंगे? 500 हो गया और फिर प्लस 4। अब 504 को रोमन में लिखने के लिए सबसे पहले 500, 500 का क्या हो जाएगा हमारा d, और अब क्या है? 4 है तो ये हो जाएगा I v, ये हो जाएगा हमारा 504। अब फिफ्थ है हमारा 999, तो 999 को हम कैसे करेंगे? सबसे पहले इसको तोड़ दे रहे हैं, 900 प्लस 90 और प्लस 9। अब कैसे करेंगे इसको? 900 है लेकिन 900 को तो नहीं लिखा जा सकता कि 500 और 4 बार c तो नहीं लिख सकते, तो हम क्या करेंगे? 900 के लिए हम 1000 में से 100 को माइनस कर देंगे तो 900 बन जाएगा। तो 1000 ले लिया हमने ये m, और 100 को हमें माइनस करना है, c को माइनस करना है, तो c इसके पहले ले लेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा 900। अब क्या चाहिए हमें? 90। 90 हम कैसे लेते हैं? 100, और 100 में से कितना माइनस कर देंगे हम? 10। इस तरफ लिखेंगे तो माइनस होता है, उस तरफ लिखोगे कोई बड़ी संख्या के पहले लिखोगे छोटी संख्या को तो माइनस होती है, और बड़ी संख्या के बाद में लिखोगे तो क्या होती है? प्लस होती है। ये हो गया 90, और 9 को कैसे लिखेंगे हम? I और x। तो इस तरीके से रोमन किसी भी संख्या को हम रोमन संख्याओं में बदल सकते हैं। कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं। 6th एग्जांपल है हमारा 1111। 1111 को हम कैसे लिखेंगे? फर्स्ट वाले को हम तोड़ के करते हैं, फिर इसको हम इन सबको हम डायरेक्टली करेंगे। जैसे कि इसका हो जाएगा हमारा 1000 लिख लिया हम पहले, फिर इसके बाद में लिख लिया हमने 100, फिर इसके बाद में हो जाएगा हमारा 10, और फिर इसके बाद में हो जाएगा हमारा 1। तो 1000 को क्या लिखा जा सकता है? 1000 को लिखा जा सकता है m, 100 को लिख सकते हैं हम c, 10 को लिख दिया हमने x, और फर्स्ट को लिख देंगे हम e, 1 को लिख दिया। इस तरीके से ये हो जाएगा हमारा 1111। 1987। अब 1987 में हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम 1000 का लिखेंगे। 1000 का क्या होगा हमारा? m, डायरेक्टली कर रहे हैं, फिर कितना आएगा हमारा? 9, और बाद में डबल क्यू, मतलब क्या हो जाएगा हमारा? 900। तो 900 को हम कैसे लिखेंगे? 900 को हम लिखेंगे 1000 में से 100 माइनस कर देंगे, तो क्या हो जाएगा हमारा? 900 भी हो गया। अब हमारा कितना बचेगा? 8 और 1 0, मतलब कितना? 80। और 80 कैसे लिखा जाएगा? ये 50 और ये 10 और ये 10 और ये 10, 10 20 30 और ये 50, तो हो जाएगा हमारा 80। तो ये 80 हो गया। अब कितना हमें? 7 चाहिए, तो 7 कैसे लिखा जाएगा? ये 5 6 और ये 7। तो इस तरीके से ये रोमन नंबर हमारा किसका हो जाएगा? 1987 का। 2222, इसका कैसे करेंगे? सबसे पहले हम क्या लेंगे? 2000। अब 2000 के लिए हम क्या करेंगे? m को कितनी बार ले लेंगे? 2 बार, तो कितना हो गया? 2000। फिर कितना हो जाएगा हमारा? 200। 200 कैसे हो जाएगा? c को हम कितनी बार ले लेंगे? 2 बार, तो हो जाएगा हमारा 200। फिर कितना? 22, या फिर समझ लें कि 20, और फिर 2।
अब 20 कैसे होगा, x को कितनी बार, 2 बार, और 2 2 कितना बार ले लोगे, i और i, ये हमारा फर्स्ट टू फर्स्ट, तो ये हो जाएगा हमारा 2220 और ये 2 20 तो 2 22, 2222। ऐसे ही 2674, इसको कैसे लिखा जा सकता है, तो 2000 है, मतलब m को कितनी बार ले लेंगे हम, 2 बार, 600 है, अब 6 है तो 600 तो c को 6 बार नहीं लिखा जा सकता, तो हम क्या ले लेंगे 500, और c इसमें जोड़ना है, 100 जोड़ना है, तो c को इस साइड घटाना होता है तो पहले ले लेते हैं छोटी संख्या को, और जोड़ना होता है तो उसके बाद में, ये बिग और ये स्मॉल, तो 500 और 100 कितना हो जाएगा हमारा 600। अब कितना चाहिए हमें, 74, मतलब सबसे पहले 70 चाहिए, तो 70 कैसे लेंगे, ये हमारा 50, L 50 हो गया, 60 और 70, और क्या चाहिए हमें, अब 4 चाहिए, तो 4 के लिए हम क्या करेंगे, ये हमारा 4 हो गया 4, इस तरीके से ये हमारा 2674 हो जाएगा। नेक्स्ट है 2784, तो 2000 के लिए हम ले लेंगे 2 बार m ले लिया, फिर इसके बाद में 700 है, तो 700 के लिए हम ये 500, 600 और 700 200 साइड कर दिया सी, फिर इसके बाद चाहिए हमें कितना, 84, मतलब सबसे पहले 80, तो 80 के लिए हम ये L ले लिया 50, 60, 70, 80, ये हो गया 80, और कितना आप 4 चाहिए, तो ये हो जाएगा आपका I, और ये भी इस तरीके से ये बन जाएगा हमारा 2784। 3000 होता तो हम 3 बार m ले लेते। मैक्सिमम इधर तक ही एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, और एग्जाम्स में 2 तरीके से क्वेश्चंस आते हैं। एक तो ये आता है कि भाई कोई भी जो हमारा नंबर होगा, हिंदू अरेबिक नंबर होगा, उसको हमें रोमन नंबर में लिखना होगा, और एक ये भी आ जाता है एग्जाम्स में कि हमको रोमन नंबर दे देंगे और हमको हिंदू अरेबिक बनाने को बोलेंगे। तो हिंदू अरेबिक से रोमन बनाना तो इजी है, लेकिन रोमन नंबर से हिंदू अरेबिक नंबर बनाना थोड़ा सा टफ पड़ जाता है। तो आप प्रैक्टिस कर सकते हो इसको रिवर्स में बनाने की भी, और ये नहीं तो इसका बेस्ट ये रहता है एग्जाम्स में करने के लिए कि यदि हमको रोमन नंबर दिया है और हमें हिंदू अरेबिक बनाना है, तो 4 ऑप्शंस में से देख लो, 4 ऑप्शंस के थ्रू आप उसको उठा के कर सकते हो, क्योंकि हमारे माइंड में हम लोग ये सीखते हैं कि हिंदू अरेबिक से रोमन नंबर बनाना, तो हम जो एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसमें भी हिंदू अरेबिक से रोमन नंबर बनाना हमको ज्यादा इजी रहता है, और ज्यादा जल्दी हम उसको कर सकते हैं। तो यदि हिंदू अरेबिक दिया है और रोमन बनाना है तो तब तो बना ही देंगे हम, एग्जाम्पल से उठाने की जरूरत नहीं है, ऑप्शन से उठाने की जरूरत नहीं है। लेकिन यदि हमको रोमन नंबर से हिंदू अरेबिक नंबर पूछा है तो हम ऑप्शन से उठा के और चेक कर सकते हैं, बिल्कुल सेकंडों में आप चेक कर सकते हो कि कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा।